प्यारे साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोग डायमेंशन का एक लेक्चर लेके आए थे जिसमें इन डिटेल फिजिकल क्वांटिटी समझे थे और डायमेंशन समझे थे। ठीक है, कैसे डायमेंशन को फाइंड आउट किया जाए। बट एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें बिना कुछ जाने डायमेंशन में गलती कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, बिना कुछ जाने डायमेंशन कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वो इस 5 मिनट के लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। देखो, लेंथ किससे स्टार्ट है बेटा बताओ। ये 3 का डायमेंशन जान लो तो सबका डायमेंशन जान लेंगे। लेंथ किससे स्टार्ट है बेटा बताओ, एल से। तो डायमेंशन क्या लिखें, एल विद इन बिग ब्रैकेट। लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल। ठीक है, मास का क्या होता है, कैपिटल एम। और टाइम कैसे स्टार्ट है, टी से। तो कैसा, देखो टाइम टी से स्टार्ट है ना यार, तो इसका डायमेंशन टी। तो क्या तुम्हें याद हो गया, मेरे साथ बोलना पड़ेगा यार, मेरे साथ बोलो तो तुम्हें भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो, लेंथ का डायमेंशन एल, बोलो साथ में, लेंथ का डायमेंशन एल, मास का एम और टाइम का टी। 4 बार बोल दे मेरे साथ, लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी। लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी। कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो देखो, अब लेंथ, किसी भी डिस्टेंस का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और किसी हाइट भी मान लो कुछ 20 सेंटीमीटर है। तो अगर 20 सेंटीमीटर है क्या यार, लेंथ ही है ना। विड्थ भी 10 सेंटीमीटर है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर, कुछ भी। तो लेंथ, हाइट, विड्थ, डायमीटर, डिस्टेंस, सारा किसी सर्कल, कोई भी सर्कल है, देखो इसका डायमीटर क्या है, इस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस, विड्थ, हाइट, लेंथ, ये सारा क्या होता है, लेंथ ही होता है। ये सारा क्या होता है बताओ। देखो मैंने लिख रखा है कि लेंथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब लेंथ बोलो या हाइट बोलो या विड्थ बोलो या डायमीटर बोलो या डिस्टेंस बोलो, सबका सब क्या है बेटा बता दो, लेंथ। सबका सब क्या है, लेंथ। ठीक है, तो क्या तुम्हें ये याद हो गया कि लेंथ का डायमेंशन एल, लेंथ एल से स्टार्ट है। बहुत सिंपल तरीका है यार याद रखने का। लेंथ स्टार्ट किससे बताओ, एल से। तो डायमेंशन क्या होगा एल। मास किससे स्टार्ट है, एम से। तो डायमेंशन क्या होगा बताओ, एम। टाइम किससे स्टार्ट है, टी से। तो डायमेंशन क्या होगा बताओ, टी। होगा ना। और ये याद रख लो कि लेंथ, हाइट, विड्थ, डायमीटर, डिस्टेंस, सबका सब लेंथ ही होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। एरिया हम लोग जानते हैं एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। ये लेंथ है, ये विड्थ है। तो देखो लेंथ का डायमेंशन क्या भी पड़े एल, और ये लेंथ, हाइट, विड्थ, तो विड्थ भी क्या है एल। तो देखो बेस सेम, तो पावर ऐड होके 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा या नहीं होगा बताओ। इस तरह से वॉल्यूम का एल बी इंटू एच, एल बी इंटू एच, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार बताओ। एल बी इंटू एच क्या, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, होता है या नहीं होता है, होता है। तो लेंथ का डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल। पावर 1 1 1 1 1 1, देखो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा। देखो स्पीड या वेलोसिटी दोनों, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस या वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम लिख सकते हैं बेटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बता दो। तो अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस मीन्स क्या होता है बेटा, लेंथ। तो लेंथ, और ये क्या है टाइम। देखो लेंथ क्या हो जाएगा एल, और ये टाइम का टी। इसको जब हम ऊपर लेके चलें तो क्या होगा, -1। हुआ क्लियर बताओ, कोई डाउट है नहीं ना। हाँ, तो अब देखो एक्सेलरेशन, अब क्या है मेरे पास, एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। अब देख लो कि वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी हम लोग क्या निकाल के रखे थे, लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम। तो वेलोसिटी के जगह, इस वेलोसिटी के जगह क्या लिख देंगे बताओ, लेंथ बाय टाइम लिखें। और ये टाइम है, और ये टाइम की जगह क्या हो जाएगा, एक टाइम और लिख दिए। तो लेंथ का, अब देख लो लेंथ का डायमेंशन एल, यहाँ एक टाइम का टी, एक और टाइम है टी। तो क्या हो गया, टी का पावर 2। ऊपर लेके चलेंगे तो क्या होगा, -2 बेटा होगा। अरे यार, हुआ क्लियर। अब देखो फोर्स, अब देखो फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, F = ma। क्या यार, न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन बताओ यार। F = ma, m मास। और एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन को लिखा लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर होगा। देखो ये मास है, और यहाँ एक्सेलरेशन की जगह लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम, टाइम इंटू टाइम। नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देख लो मास m, लेंथ का l, और टाइम, एक और टाइम, टाइम का पावर 2। इस पावर को ऊपर लेकर चले तो क्या हो जाएगा, -2। तो mlt -2 होगा बेटा। तो जीवन में याद रख लो कि अब डायमेंशन अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है और तुरंत किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बताना है
तो तुम्हें क्या करना होगा कि एक तो वेलोसिटी का एल टी का पावर -1 बता दो, वेलोसिटी का एल टी का पावर -1 बोल यार, एल टी का पावर -1, एक्सेलरेशन का एल टी का पावर -2, एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का, और ये फोर्स का एम एल टी -2 इसे तुम्हें दिमाग पे एडजस्ट कर लो, इसे बिल्कुल एडजस्ट कर लो। फिर इसका इस लॉजिक को अपनाते हैं और देखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन विद इन सेकंड बताएंगे। बस ये तुम्हें दिमाग पे रहना चाहिए बेटा। देखो ये तो बहुत सिंपल है। एल टी का पावर -1, एल टी का पावर एक्सेलरेशन का एल टी का पावर -2 और फोर्स का एम एल टी का पावर -2। क्या वेलोसिटी का एल टी का पावर -1, क्या एक्सेलरेशन का एल टी का पावर -2, क्या फोर्स का एम एल टी का पावर -2 होता है पक्का। तो ये दिमाग पे एडजस्ट करो और देखो सारी क्वांटिटी को हम कैसे डायमेंशन निकाल। देखो वर्क क्या बचपन से हम लोग जानते हैं कि अब W = FS, W = FS होता है ना यार। तो फोर्स का अभी हम लोग बताएं कि क्या होता है MLT -2, और ये S मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा L। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर 1 क्या हो जाएगा 2, तो ML2T -2 बताओ, कोई डाउट। पावर का इसी तरह से है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क का हम लोग जानते हैं क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का लिख दो, देखो MLT -2 और डिस्प्लेसमेंट का लिखो, डिस्प्लेसमेंट कितना L। देखो फिर यहाँ 1 2 हो जाएगा, तो ML2 और नीचे T, इस T को ऊपर लेके चलो। तो पहले से तो -2 है, एक और ये ऊपर जाकर क्या बना देगा, एक जुट जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो MLT -3, कोई डाउट। इस तरह से टॉर्क बेटा, देखो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। देखो फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है यार। ये बताइए ना कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स हर जगह बहुत ही काम आएगा, इसलिए इस तीनों को दिमाग पर एडजस्ट कर ले। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का क्या होता है बेटा बता दो कि MLT -2, और डिस्टेंस चाहे परपेंडिकुलर हो पैरेलल हो कुछ हो, क्या होता है यार L होता है नहीं होता बताओ। तो क्या हो जाएगा M, अब देखो L यहाँ पावर ये 1 है 1 + 1 2 होगा, और ये T का पावर -2, तो कितना हो गया MLT -2 होगा बेटा। अब देख लो स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का बता दो MLT -2, एरिया क्या होता है L² होता है या नहीं होता है बताओ, L²। तो अब इस एक L से एक L कैंसिल होगा, अब नीचे कितना बचेगा 1, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा T -2, कोई डाउट नहीं। चलो देखो प्रेशर का फोर्स बाय एरिया, फिर से वही कहानी प्रेस। अब देख लो स्ट्रेस में ये जो फोर्स होता है ना, ये टेंजेंशियल भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बट स्ट्रेस में ये फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा बेटा। फोर्स का बता दो MLT -2, एरिया का L², एक L से एक L कैंसिल, वही कहानी ML का पावर -1 T का पावर -2। देखो स्ट्रेन किसको कहते हैं, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर। मतलब देखो चेंज जो ऊपर चेंज करेगा वही ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ये भी लेंथ ये भी लेंथ, तो लेंथ का क्या लिखेंगे L, ये भी क्या लिखेंगे L, कट जाएगा तो क्या आएगा नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं आने वाला। देखो स्ट्रेन का भी हम लोग निकाले थे नो डायमेंशन। अब आया पोटेंशियल का, क्या आया पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल V = होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखो चार्ज का हम लोग निकाल लेंगे, चार्ज का उसके बाद इसको निकालते हैं। तो चार्ज क्या होगा Q = IT, अरे फार्मूला पढ़ रखे हैं ना यार, करंट I = Q/T। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा I × T होगा, I × T। तो अब देखो I × T, I मेरा क्या है फंडामेंटल, तो चार्ज क्या होता है I × T। तो ये देखो कि क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी करंट, और ये भी टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो करंट का क्या होता है एम्पियर, और टाइम का क्या होता है T। तो चार्ज का डायमेंशन क्या है 8। अब देखो इसको हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं। वर्क का बता दो यार, वर्क का नहीं तो फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का बता दो MLT -2, और इस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए L का पावर 1 होगा या नहीं होगा बताओ। तो देखो अब यहाँ से पावर 1 और ये 1 मिलकर कितना बना देगा 2, तो ML2T -2। और चार्ज का नीचे चार्ज है ना यार, चार्ज ये वाली चार्ज का क्या होता है AT। अब इसे रीअरेंज कर दो तो क्या हो जाएगा ML2 T का देखो यहाँ पावर -2 है, यहाँ 1 है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा तो -3, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1,
बात क्लियर। देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अभी हम तो पढ़े, देखो स्ट्रेन का नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का बता दो mlt-2, एरिया का l स्क्वायर। तो अब देखो एक l से एक l कैंसिल, तो एक l बचा ऊपर जाएगा, तो m l का पावर -1 t का पावर -2। कोई डाउट, बोलो बोलो, है क्या, नहीं ना। तो अब देख लो वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो जब भी ग्रेडियंट की बात आएगा ना यार, उससे पहले जो लगा उसके नीचे लेंथ लगा देना। वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट तो प्रेशर अपॉन लेंथ। बात समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। अब वेलोसिटी क्या होता है, एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1। लेंथ क्या होता है एल, तो ये एक एल से एक एल कैंसिल, सिर्फ क्या हो टी का पावर -1। प्रेशर ग्रेडियंट तो क्या होता है, प्रेशर अपॉन लेंथ। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये लेंथ तो फोर्स का mlt का पावर -2, और एरिया का क्या होगा एल स्क्वायर, और एक लेंथ यहाँ है तो क्या हो जाएगा एल। एक एल ने एक एल को मारा तो क्या बचा, देखो ये बेटा ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, m l का पावर -2 और t का पावर -2। ठीक है, कोई डाउट बोल दो, है क्या यार, नहीं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपन चार्ज। देखो फोर्स कहाँ कहाँ आ रहा है यार, बता दो। फोर्स का mlt-2 एन होता है, और चार्ज का at, चार्ज का at रीअरेंज करने आता है तुमको। ऊपर लेके चले हम लोग, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, अगर नीचे नेगेटिव होता है तो ऊपर जाके क्या होता है पॉजिटिव, तो एम एल। अब देखो यहाँ टी का पावर -2 और ये ऊपर जाके नेगेटिव, तो ऐड हो जाएगा -3, और ये 1 है पॉजिटिव, तो ऊपर जाके क्या होगा नेगेटिव, तो mlt-3 a -1 होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr स्क्वायर, I इक्वल टू mr स्क्वायर। मास का डायमेंशन m और r इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो r स्क्वायर है तो l का पावर 2 होगा ml2। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या पढ़ रखा बता, p इक्वल टू mv, p इक्वल टू mv, तो क्या होता है देखो mlt-1 mlt-1 होगा ना, क्योंकि मास और ये वेलोसिटी इक्वल टू -1। जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बचपन से जान रहा है यार। हम लोग आगे एक और लेक्चर में देखेंगे कि डायमेंशन कांस्टेंट दो टाइप का होता है यार, कांस्टेंट दो टाइप का होता है, एक डायमेंशनल कांस्टेंट, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जिसका डायमेंशन नहीं होता उसे डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो हाफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो सिर्फ इसका डायमेंशन होगा। तो मास का क्या होता है m, और वेलोसिटी क्या होता है lt-1 का स्क्वायर है। बताओ, क्योंकि स्क्वायर है। अब पावर मल्टीप्लाई होता है बेटा, पावर मल्टीप्लाई होता है। देखो m तो एज इट इज रह गया, देखो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 1 × 2 2, और यहाँ -1 है यहाँ 2 है, तो -1 × 2 -2 ml2t-2 होगा। तो उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है mgh, क्या होता है mgh। मास का m, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ही है, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है lt का पावर -2, और हाइट मतलब लेंथ मतलब l। देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 1 2, तो m l का पावर 2 t का पावर -2। ठीक है, तो इस तरह का डायमेंशन का और बहुत सारा लेक्चर मिलता रहेगा यार, जरूर देखें। और अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, समझ में आया तो, और नहीं तो मत करें यार। ठीक है।